अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं ड्रामा स्टाइल चैनल। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छी वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं और वॉइस ओवर को करने के बाद आपने उसको एडिट कैसे करना है। एडिटिंग का मैं आपको प्रोफेशनल तरीका बताऊंगा, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको समझ में नहीं आती, वो इसीलिए नहीं आती जब आप वीडियो का एंड तक नहीं देखते। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्लास 2 में मैंने आपको स्क्रिप्ट निकालने का तरीका बताया था। उसके बाद स्क्रिप्ट को टाइप कहाँ पर करना है, मतलब कि लिखना कहाँ पर है, उसका तरीका भी मैंने आपको बताया था। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो शीट है, डॉक्स है, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पर लिखना है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर और मोबाइल पर टाइपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ठीक है। जिन लोगों को टाइपिंग करना नहीं पसंद, उनके लिए एक दूसरा तरीका ये भी है कि आपने एक कॉपी पेंसिल ले लेनी है और जो जो स्क्रिप्ट है वो आपने अपनी कॉपी पर लिखते जाना है, ठीक है। इस तरह से आप अगर टाइपिंग करना पसंद नहीं करते तो आप अपनी कॉपी पर भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट के बाद आ जाती है वॉइस ओवर की बारी कि आपने अपनी वॉइस ओवर को कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपने बोया M1 माइक ले लेना है या फिर इसके अलावा कोई भी एक माइक ले लेना है और उसको आपने अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एडोब एडिशन। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है, इसका नाम है एडोब एडिशन। एडोब एडिशन का आपने कोई भी एक वर्जन डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो कि कंप्यूटर पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहते वो अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोबाइल का अपना माइक भी है, अगर आप बोया M1 अटैच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मोबाइल या कंप्यूटर दोनों में एक जगह आपने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग का तरीका ये है, जैसे कि ये एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट लिखी है, इसको रिकॉर्ड कर लेना है। जैसे कि मैं आपको एक बार बोल कर दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल फितरत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फारिया जब राफिया को इतना सुनाती है कि मेरा घर तुम्हारी वजह से बर्बाद हुआ है, तो राफिया इसके जवाब में फारिया से कहती है कि आप ही दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले इतना याद रखें कि आप भी इंसान हैं। इस तरह से आपने करके अपनी जो स्क्रिप्ट है वो पूरी रिकॉर्ड कर लेनी है। रिकॉर्ड करने के बाद वही तरीका आपने एडोब एडिशन में आ जाना है। इसमें आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसके अलावा एडिट भी कर सकते हैं। इसमें जो वॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से एडिट होती है। तो मैं आपको अब एडिटिंग का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी एक वॉइस ओवर जो है उसको रिकॉर्ड करके रखा है। यहाँ पर मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ये वॉइस, इसको मैं अपने सॉफ्टवेयर में लेकर आता हूँ। आपने भी इसी तरीके से अपने सॉफ्टवेयर में लेकर आनी है। उसके बाद अगर आपसे कोई भी वॉइस ओवर में गलती हो जाती है तो वो भी आप इसमें डिलीट कर सकते हैं। उस वॉइस, जितनी भी आपने गलती की होगी उसको रिमूव कर सकते हैं, उतनी वॉइस को, ठीक है। सबसे पहला तरीका ये है कि आपने इसमें वॉइस ओवर को लेकर आना है। उसके बाद इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पर ये जो कंप्रेशन वाला हिस्सा है, ये मेरी नज़र कमज़ोर है तो इसलिए मैं देख नहीं पा रहा, तो आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाता है सिंगल बैंड कंप्रेसर, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद जो स्टेप 2 है, आपने फेवरेट में आना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है नॉर्मलाइज टू 0.1 dB, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा से स्टेप 3 ये है कि आपने इफेक्ट में आना है, नॉइस रिडक्शन में आना है, अडेप्टिव नॉइस रिडक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अप्लाई कर देना है। ये 3 स्टेप के बाद जो चौथा स्टेप है, यहाँ पर ये 3 स्टेप आपने कर लेने हैं। चौथा स्टेप आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। चौथा स्टेप ये जो EQ का ऑप्शन है, फ़िल्टर एंड EQ, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये दूसरे नंबर पर आ जाता है इक्वलाइज़र, ठीक है, 10 बैंड का। आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेटिंग कर लेनी है। ये होता है कि आप अपनी आवाज़ को बारीक कर सकते हैं, भारी कर सकते हैं। जैसे कि इसको ऊपर नीचे करके आपने देख लेना है, मैंने सेटिंग पहले से की हुई है। आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेटिंग कर लेनी है, या फिर अगर मेरे वाली सेटिंग रखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर वीडियो को रोकना है और स्क्रीनशॉट लेकर आपने अपनी सेटिंग भी इसी तरह से कर लेनी है। उसके बाद अप्लाई कर देना है। आपको सेटिंग एक बार करनी है, दोबारा से आपको सेटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दोबारा से आपने इसी ऑप्शन में आना है। नीचे आ जाता है प्रीमैटिक इक्वलाइज़र, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये कस्टम होगा, आपने लाउडनेस में आ जाना है। ये जो लाउडनेस मैक्सिमाइज़र है ना, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको अपनी मर्ज़ी से सेटिंग करना है, या फिर जो मेरी सेटिंग है उसको आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले ले, यही सेटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद दोबारा से आपने इसी ऑप्शन में आना है, फ़िल्टर पर जाना है, FFT फ़िल्टर, ठीक है।
इस पर क्लिक करने के बाद आपका डिफ़ॉल्ट होगा, आपने आ जाना है किल द माइक रंबल, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद अगर आप रिवर्ब लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टूडियो रिवर्ब लगाता हूँ, ठीक है, आपने अपनी मर्ज़ी से वॉइस को एडिट करना है। अगर मेरी वाली सेटिंग करना चाहते हैं तो इससे तो आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बन जाएगी। आपने अपनी मर्ज़ी की भी कोई सेटिंग वगैरह को आगे पीछे करके देख लेना है। तो यहाँ पर मैं ये स्टूडियो रिवर्ब अप्लाई करता हूँ। उसके बाद अगर आप इको लगाना चाहते हैं तो इको भी लगा सकते हैं। ये मेरी डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग मैंने की हुई है तो यही वाली अप्लाई कर देता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपके सामने काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट लगा दिए हैं। उसके अलावा लास्ट में आपने दोबारा से एक बार अडेप्टिव नॉइस रिडक्शन का जो इफेक्ट है उसको लगा देना है। इससे ये होगा कि आपकी जो नॉइस है, पीछे शोर वगैरह आ रहा होगा, वो टोटली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो भी गलती वगैरह है उसको आपने कट करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। इस तरह करने के बाद ये आ जाता है एक ऑप्शन, इससे अपनी आवाज़ को आप स्लो कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपनी आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिया है, उसको स्लो करना चाहते हैं, या फिर स्लो हो गई आप ऊंची करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर इस तरह से एडिटिंग करने के बाद फ़ाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, फ़ाइल में जाना है। यहाँ से ब्राउज़ में कहीं पर भी आपने कोई भी एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने MP3 कर लेना है, या वेव या किसी भी फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने MP3 सिलेक्ट किया है। उसके बाद ओके करना है, यस करना है। यहाँ से ये जो आपकी वॉइस ओवर है, एडिटिंग होने के बाद आपने रिकॉर्ड भी इसी में करनी है, उसके बाद एडिटिंग भी इसी में करनी है। यहाँ से आपने कर लेनी है सेव। ये हो गया वॉइस ओवर का तरीका, ये वॉइस एडिट होकर आ गई है। उसके अलावा ये जो वॉइस ओवर निकल कर आई है और जो पुरानी वॉइस ओवर है, अब मैं आपको इसमें फ़र्क चेक करवाता हूँ। तो ये अब आप फ़र्क चेक कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल फितरत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि लालची फारिया पैसों की खातिर अपनी बहन को इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल फितरत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि लालची फारिया पैसों की खातिर अपनी बहन को इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। जी तो दोस्तों, आपने फ़र्क चेक किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।